Hello dear students, today we will discuss divisibility rules. Some more divisibility rules आपको हमने पहले करवा चुके हैं, जैसे टू चेक द divisibility of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 इन सब की divisibility आप चेक कर चुके हैं. अब इसमें कुछ और डिविजिबिलिटी के रूल हैं. जैसे फर्स्ट रूल है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. इट्स मीन्स अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि जैसे अगर हम 24 नंबर ले रहे हैं, वो 8 से डिवाइड होता है, 8 3 द 24. इट मीन्स ये 24 जो है इस 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से डिवाइड होगा. अब फैक्टर ऑफ 8 क्या है? 1, 2, 4 एंड 8. इट मीन्स 24 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 4 एंड 8. इन सब से डिवाइड होगा. 24 इज आल्सो डिविजिबल बाय 1, 2, 4 एंड 8. जैसे मैंने एग्जांपल लिया 27 का. 27 9 3 द 27, 9 के टेबल से डिवाइड होता है. अब 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3 एंड 9. तो इट मीन्स 27 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी एंड 1 से भी. सेकेंड इसका रूल है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स. अगर कोई नंबर्स जो है 2 को प्राइम नंबर्स से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो. प्रोडक्ट का मीनिंग होता है उनको जो मल्टीप्लाई करके आता है, जो हम उनको मल्टीप्लाई करके. अब जैसे एक नंबर है 80. 80 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 5 बोथ. 80 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 4 20 द 80, और 5 से भी डिवाइड होता है 80. इट मीन्स 80 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, यानी इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा उससे भी डिवाइड होगा, यानी 20 से भी डिवाइड होगा. और 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर. 4 और 5 क्या है? को प्राइम, यानी इनके बीच में इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1. को प्राइम नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज इट्स कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ एक ही 1 कॉमन फैक्टर हो और वो 1 हो. थर्ड है, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर. अगर कोई 2 नंबर्स जो हैं किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 16 और 20, बोथ आर डिविजिबल बाय 4, तो उनका सम, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. तो 16 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 36. तो 36 भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल. अब इसी तरह इनका डिफरेंस, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, वो भी 4 से डिविजिबल होगा. 20 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट यही है, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. तो उसका डिफरेंस भी उस नंबर. अब जैसे 35 एंड 20 आर डिविजिबल बाय 5, तो 35 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 15. 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. इसके बाद है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि आपको फैक्टर्स करने हैं और उनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए. अब जैसे 980 है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, 4 से नहीं करोगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 61 पर है. 980 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करोगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0. ये हम डिविजिबिलिटी में चेक कर चुके हैं. इफ़ ए नंबर हैज़ 0, 2, 4, 6, 8 इट्स यूनिट प्लेस, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा. अब 2 4 द 8, 2 9 द 18, 0. लास्ट में 0 है तो फिर 2 से, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 5 द 10. अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है, मे बी डिवाइड हो जाए. कैसे करते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक? 4 प्लस 5 9 एंड 9 प्लस 2 11. अब 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो ये किससे होगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5. अब 5 4 द 20 एंड 5 9 द 45. अब 49 किसके टेबल में आता है? 7 में. 7 इज ए प्राइम नंबर, तो 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7. देन प्राइम फैक्टर ऑफ 980 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7. ये क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टर्स. अब इसके हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा क्या है? फर्स्ट ये देखिए, ट्रू फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. नो, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे 3 4 द 12 है, अब 12 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स हो गया.
इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ये ट्रू है क्योंकि 9 के टेबल में 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द जो भी है 9 3 द 27, जैसे ये 9 का टेबल आएगा। और 9 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 3 है। तो इट मीन्स वो जो 9 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 3 से जरूर होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बोथ। अब देखिए, अब एक मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। 3 से जो है 12 डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है। क्या 12 18 से डिवाइड होता है? नो। तो इट मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अभी हमने किया है ये वाला। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी टू को प्राइम नंबर्स, 9 and 10 आर को प्राइम नंबर, then it must be divisible by the product of that numbers। तो 9 10 द 90, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। if two numbers are co-prime, अगर दो नंबर को प्राइम हैं, at least one of them must be prime, क्या उनमें से एक प्राइम होगा? कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे 9 और 10 क्या है आपके, को प्राइम नंबर है, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, बट कोई भी नहीं है इनमें से प्राइम नंबर। अब ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, तो ये क्या हुआ आपका, फॉल्स हुई ये स्टेटमेंट भी। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सभी नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। नो, क्योंकि अब 4 के टेबल में 4 से डिवाइड 4 होता है, 4 3 द 12 होता है, 12 4 से डिवाइड है बट 8 से डिवाइड नहीं होता, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास all members which are divisible by 8 must also be divisible by 4। हाँ, ये ट्रू है। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 8 के टेबल में 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24 लाइक दिस, तो वो 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 जो है 8 का फैक्टर है। क्या है ये, फैक्टर है, तो दिस इज ट्रू। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, if a number exactly divides two numbers separately it must exactly divide their sum, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने ये प्रॉपर्टी अभी हमने की है, पहले डिविजिबिलिटी का रूल किया है कि अगर कोई नंबर जो है टू नंबर से अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो उनके सम से भी डिवाइड होगा। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर उन किसी दो नंबर के सम से डिवाइड हो रहा है तो वो उन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉल्स। अब है हेयर आर द टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60। क्या है ये, ट्रीज हैं 60 के, फैक्टर ट्री बना रखा है इन्होंने। राइट द मिसिंग नंबर, जैसे ये 60 है, 60 का 6 10 द 60, देखिए ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पे जैसे ये आपका 60 है, 6 10 द 60 फैक्टर बन गई ये वाले। अब हमने क्या करने हैं, 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। इसमें 2 दिया हुआ है तो 2 3 द 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 10 के यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5 2 द 10, तो आपके फैक्टर्स बन गए 2 3 5 एंड 2। प्राइम फैक्टर कौन से हुए, 2 3 5 एंड 2। अगर किसके आगे इनकी वायर्स निकल रही हैं, इसकी अगर टहनियाँ जो कह सकते हो आप ट्री की, अगर ये निकल रही हैं तो इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है वो प्राइम नंबर्स होंगे। अब जैसे इसका एक और मेथड बताया हुआ है, दीज आर जब अब 60 है, 60 में क्या है ये 32 द 60, 32 द 60। अब 2 का तो आगे कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनता, अब 30 के बनते हैं 10 3 द 30, 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 10 3 द 30। अब 3 के फैक्टर्स नहीं बन सकते, 10 के बन सकते हैं। 10 के क्या बनेंगे 2 5 द 10, तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हुए 2 5 3 एंड 2। देखिए फैक्टर सेम है, इसमें भी 2 3 5 2, इसमें भी क्या है 2 5 3 2। तो हम किसी भी मेथड से करें हमारे फैक्टर्स सेम बनेंगे, चाहे हम ट्री मेथड से करें या दूसरे मेथड से। ये एक ट्री मेथड का टाइप था। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच फैक्टर
विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। वो कह रहा है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आते। एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। यानी कि जैसे अब हमने सपोज ये है, आपने 999 का लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए, तो यहाँ पे आप 1 नहीं लोगे। क्या नहीं करोगे? 1 नहीं लोगे, क्योंकि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 क्या है? आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो 1 नहीं आएगा और एक वो नंबर खुद नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म में आपने लिखना है। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 9999। 4 डिजिट्स, यानी कि यहाँ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है? 10। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 9999। आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से करिए या फिर ट्री मेथड से करिए, वो आप जैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया। 3 से डिवाइड होगा, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 3 द, फिर 3 से 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1। उसके बाद ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? देखिए, 1 1 1 1, 11 1 द 11। आपका यहाँ 0 आ गया, 1 लिया तो ये नहीं जाता, तो उसकी 0। फिर आप 1 लोगे, फिर 11 1 द 11, तो आपका क्या आया? 101। अब 101 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 101 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 5th क्वेश्चन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम वैसे ही अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 10,000। क्या बनेगा? 10,000। 1 2 3 4 5 डिजिट हुई, 4 0 और उसके साथ 1। अब देखिए, इसको 10,000 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। 2 5 द 10, बाकी 3 zeros आ गई। ये देखिए, 2 5 द 10, बाकी 3। अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10, फिर इसकी zeros। अगेन बाई 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 0। अदरवाइज आप डिवाइड करके देख सकते हो रफ नोटबुक पर, एक साइड पे जैसे रफ नोटबुक अपने साथ रखिए, उसमें आप डिवाइड करके देखते जाओ। लास्ट में 0 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 द 12, 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10। अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। अब देखिए, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा इसने। 5 1 द 5, 5 2 द 10 एंड 5 5 द 25। देखिए, 625 को 5 से डिवाइड करके देखो, यही आएगा। 5 1 द 5, 6 में से 2 5 माइनस किया, 1 2, 5 2 द 10, 2 लिया, 5 5 द 25। तो इस टाइप से आपका आंसर आ गया 125। फिर 5 से डिवाइड, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये देखिए, ये हमने इस टाइप से लिख दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद उसको क्या बताना है? नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी, यदि उनके बीच में कोई रिलेशन है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अगर उन प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है तो वो बताओ। अब जैसे पहले हमने किया 1729 को
डिवाइड किससे किया, सबसे पहले 7 से डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि 3 से नहीं होता। 9 10 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 के बाद 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से, 6 से, 7 से हो रहा है ये। 7 टू द 14, 14 15 16 17, 3 आया। 7 4 द 28, 28 29 30 31 32, 7 7 द 49। अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 1 द 13। अब देखिए 2 4 7, इसको 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 द 13, 4 में से 3 माइनस किया, 1 2 माइनस 1 दिस, एंड 13 9 द 117, तो आपका आ गया यहाँ पे 19, और 19 1 द 19। अब प्राइम फैक्टर क्या बने, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय। अब हमें देखना है इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है। देखो मैंने करके देखा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 13 + 7 20, और इनका जो है प्लस करके अलग आएगा। अब देखो मैंने इसको 13 में से 7 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 6। अब 19 में से 13 को माइनस करती हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है, 6। तो डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज, प्राइम फैक्टर इज 6। क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 6। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।